ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने मीठे बच्चों से कह रहे हैं, पतित पावन बाबा आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी, मतलब द्वार खुलेगा। तो भगवान पतित पावन क्यों आए हैं? हम बच्चों को पावन बनाने और स्वर्ग के लायक बनाने। और कहते हैं ना कि मनुष्य के मन की दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था है विचार की और दूसरी अवस्था है निर्विचार की। विचार की अवस्था में हम क्या करते हैं? वहाँ मन में काफी तूफान चलते हैं। मन का आकाश सदा बादलों से भरा रहता है। मन में विचारों की भीड़ लगी रहती है, संकल्पों की। तो यह एक विक्षिप्त जैसी स्थिति है, एकदम हलचल वाली स्थिति है। और दूसरी अवस्था है निर्विचार की, जहाँ हृदय में गहरी शांति है। जब तक विचार है तब तक आप संसार से जुड़े हुए हो, और जैसे आप निर्विचार हुए, निर्विकल्प हुए, निसंकल्प हुए कि आप परमात्मा से जुड़ गए, आप खाली हुए कि द्वार खुला। देखो, परमात्मा तक पहुंचने का द्वार कब खुलता है? जब हम निसंकल्प हो जाते हैं, कोई संकल्प नहीं, सब कुछ भगवान को सौंप दे। प्रश्न, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन का योगी जीवन में बदलने का मुख्य आधार क्या है? निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाबा है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। और भोग पर कहते हैं, भोगी पर कई लोगों को ना व्यसन की बहुत आदत होती है। इस तरह से वो आदत से जुड़ जाते हैं ना कि वो उसको छोड़ ही नहीं पाते। और कुछ लोगों को ये आदत होता है कि वो बाहर करके आएंगे सारी आदतें, बैड हैबिट्स, लेकिन घर पे एकदम पवित्र बन के आते हैं। और कुछ लोग ना घर में भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी आदत लगी होती है कि वो कितना घंटा घर में रहे तो वो उससे बच नहीं सकते। और ऐसे लोग ना अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा देखो ना, मैंने ये मजबूरी में शुरू किया, तुम तो ये काम बिल्कुल मत करना। बेटे को ऐसा सिखाते हैं। तो क्या बेटा सीख लेगा? बेटा सीखेगा क्या? वो जरूर चाहेगा कि एक बार तो टेस्ट करके देखे। पिताजी कह रहे जहर है, अगर जहर है तो ये क्यों इतना ले रहे हैं, क्यों व्यसन कर रहे हैं? देखो तो सही क्या चीज है। तो कहते हैं ना कि बच्चों को ये सिखाने का सबसे गलत तरीका है कि ये करो ये ना करो। क्योंकि बच्चे आचरण से सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हमारे व्यवहार को, कि हम क्या कर रहे हैं, न कि हम क्या कह रहे हैं। तो भोगी जीवन से योगी जीवन, योगी जीवन अर्थात याद का जीवन। परमात्मा तक पहुंचने का द्वार हमारा तभी खुला रहेगा जब हम अपने आप पर संयम रखेंगे, अपने मन की अवस्था को निर्विकल्प निर्विचार करेंगे, कोई हलचल नहीं। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय ही नहीं है। हाँ, समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार भगवान पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता है? बस इसी पर मन उनका रमता है। तो ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तित नहीं हो सकते। बाबा ने बता दिया, मोहर लगा दी कि जिन बच्चों को खुद पर, अपने आप पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा नहीं, पढ़ाई पे भरोसा नहीं, तो वो बस नियम प्रमाण ही चलेंगे, पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि ही रह जाएंगे। और कहते हैं ना, इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन में सही आनंद के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और मानसिक स्थिति के लिए तो भगवान यह हमें मन की दवा दे रहे हैं। ये ज्ञान मुरली गीत है। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए ना कि शिव बाबा हमको समझाते हैं, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान उवाच। ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका पिता है, वो हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, भविष्य की जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी राज्य प्राप्त करना है। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बना रहे हैं। जिस स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस हमने लिया है उसी अनुसार हम बनेंगे। बाकी सत्संगों में तो जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उनसे तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं, जो शरीर निर्वाह कई जिस्मानी विद्या तो सिखाते हैं, जिससे आजीविका होती है, शरीर निर्वाह चलता है। बाबा कह रहे उन सत्संगों में तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, बस सुना। कहते हैं ना, मनुष्य मनुष्य मनुष्य
अपने मन करता है मन भर। मनुष्य कोई भी चीज़ करता है मन भर, और किसी को सुनाता है तन भर, और खुद सुनता है कर्ण भर। सुना? अपने ऊपर वर्क एकदम 5% करता है, बाकी औरों को बताने में एकदम पूरा जी जान लगा देता है, लेकिन खुद को परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि उन्हें निश्चय ही नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं कि हद के पिता बेहद के पिता में फर्क है ना। वह तो रात में ले जाते हैं अज्ञान अंधकार में, और मैं दिन में ले जाता हूँ। सबका सदगति जाता तो मैं हूँ ना, मैं ही आकर सबकी सदगति करता हूँ। फिर दुर्गति किसने की, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा समझाते हैं, रावण ने तुम सबकी दुर्गति की, अपने सारे संस्कार तुम लोगों में बांट दिए। अब भगवान आकर हमें अमृत बांट रहे हैं, ज्ञान अमृत, जिससे हमारी आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेगी। और कहते हैं ना कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले, फिर भी हमारी आस्था बनी रहे। लेकिन मनुष्य का मन तो डोल जाता है, थोड़ी सी भी हलचल होती है तो डोल जाता है। एक्चुअली ईश्वर पे आस्था पे और ईश्वर के जवाब पे हम एक प्रसंग सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति, श्याम नाम का, उसको भगवान ने बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा था। हमेशा अपनी दिनचर्या शुरुआत ईश्वर की याद से करता था, रात सोने समय भी करता था, सारे दिन भी वो याद में रहता था। तो उसको जो नौकरी मिली हुई थी उससे उसका भरण पोषण नहीं हो रहा था, बहुत कम वेतन थे और महंगाई भी बहुत बढ़ गई थी। तो उसने एक दूसरी जगह मतलब एक फॉर्म देखा, उसको फिलअप किया, और निश्चित डेट के दिन उसका इंटरव्यू था। तो उसने उस दिन एकदम 5 बजे का अलार्म लगाया कि मुझे आज उठना है, क्योंकि 8 बजे उसको जाना था, इंटरव्यू पर पहुंच जाना था। लेकिन उसको अलार्म से नींद नहीं खुली, और वो 7:30 में उठा, 8 बजे जाना है। तो पहले खीज होगी कि मेरा इंटरव्यू 8 बजे, मैं कैसे तैयार करूँगा। चलिए किसी तरह नहाया धोया, लंच भी नहीं बना पाया, नाश्ता, अपना बाइक स्टार्ट किया तो बाइक खराब, पंचर हो गया, कुछ और गड़बड़ी हो गई। अब क्या करें, तो दौड़ते हुए रोड पर गया, बस पकड़ा, बस पकड़ कर लेट से पहुंचा तो वहाँ बॉस की डांट भी हुई, मिली उसको, और भूख लगी थी तो देखा कैंटीन बंद है। तो ऐसे ठेला पर कुछ खाया, सैंडविच खाया जो कि एकदम बेकार था, थोड़ा सा एक टुकड़ा खाया भूखे रह के। हाँ, वो अपना उसको ना उस दिन सुबह में जो उसको 8 बजे वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे हुआ कि 4 बजे तक आपको कॉल आएगा। तो इंतजार में था, 4 बजे कॉल आएगा, और दूसरी कंपनी से कॉल आया, इसने उठाया, रिसीव ही किया, कोई बात ही कर रहा था, तब तक इसका फ़ोन का नेटवर्क चला गया, नेटवर्क चला गया। उसके बाद फिर फ़ोन बंद हो गया। अब क्या करें, अब कहाँ से फ़ोन आएगा। उनका कॉल आ रहा था, मेरा इतना इंपॉर्टेंट आज नौकरी मुझे मिलने वाली थी बढ़िया, वो भी मेरा कट गया। घर आया थक हार के तो लाइन कट गई। आज वो सारा दिन एकदम कोफ्त हो गया, ईश्वर को इतना सोते समय इतना दोष दिया कि भगवान आज आपने मेरी इतनी सुंदर नौकरी मिली थी, आपने उसमें मतलब क्या किया, अड़ंगा लगा दिया, आपने बाधा उत्पन्न कर दी। भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू भी निकले और वो सो गया। तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि ईश्वर उसे कह रहे कि बच्चे तुम तो बड़े उदास हो। तो वो बोला कि हाँ, आपने मेरे साथ कल कितना बुरा बुरा किया। बोलते नहीं बच्चे, पता है, सो कल तुम अलार्म की आवाज़ से नहीं उठे, मैंने तुम्हें उठने नहीं दिया, और तुम बाइक स्टार्ट किए तो वो लेट हुआ, क्योंकि तुम अगर टाइम पे जाते तो सुबह 8 बजे का था ना, तुमको 7 बजे तुम्हारे लाइफ में उस बाइक से तुम्हारा एक्सीडेंट लिखा था, इसलिए मैंने बाइक खराब कर दी। हाँ, और फिर कैंटीन बंद कराया, क्योंकि कैंटीन में उस दिन बासी भोजन मिल रहा था, वो खा के तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। हाँ, फिर उस कंपनी से तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने तुम्हारा नेटवर्क ख़राब कर दिया, फ़ोन बंद करा दिया। क्यों पता है, क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड कंपनी थी, वो लोगों को ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और ठगते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, इसलिए मैंने उनका काम तमाम कर दिया। घर आया तुम्हारा लाइन कट गया, क्योंकि उस दिन तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाली थी, इसलिए मैंने पावर ही कटा दी। तो देखा, इस तरह से मैंने तुम्हारी पूरी लाइफ बचाई। तो इसको समझना है, सच बात है। उसने जब सोचा कि हाँ ये सब तो मेरे साथ हुआ ही, और ईश्वर के प्रति आस्था उसकी एकदम और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा होता है, भगवान वो देते हैं
जो बेस्ट है, मतलब जो हम चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है वो नहीं देते, जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान हमें वो देते हैं। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में नष्ट मोहा बनना चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है, जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे, वह बच्चा बच्चा नहीं है। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना, राजयोग तो बाबा अभी सिखलाते हैं, मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं है, बच्चों में नंबर व पुरुषार्थानुसार समझते हैं। बाबा इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल ही करके दिखाते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाओ, सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होना है, आसुरी राज में कितने ढेर हैं, दैवी राज में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना। बाबा कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं है, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। ये भी बात सच है। कई आत्माओं को ना, वो अभी हमने सुना था कि बच्चे हम क्या कर रहे हैं वो सीखते हैं। तो एक व्यक्ति को ना गाली देने की आदत थी, तो उस घर में उसका छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा सीख गया, और तोतली आवाज में जब गाली देता था ना तो लोगों को बड़ी भीड़ लग जाती थी, सभी सुनने आते थे। तो देखा, इस तरह से उसका संस्कार पक्का हो गया। और उसकी आवाज़ सुनकर तोतली आवाज में जो गाली देता था तो उसको और टॉफी और ये सब मिली थी, मतलब इतनी छोटी उम्र में उसको रोजगार मिल गया। तो ये रोजगारी को कभी छोड़ेगा क्या, वो तो बचपन से ही सीख गया। इसीलिए अपने ऊपर कंट्रोल, यदि हम चाहते हैं कि मेरे साथ रहने वाले मेरे अपने मुझसे कुछ अच्छा सीखे, तो अपनी गलत गलत आदतों को, उल्टे सुलटे चलन को छोड़ना होगा। हाँ, यही तो है सच्ची परीक्षा, कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं और भगवान को करके दिखाते हैं। और कहते हैं ना कि यदि हम परफेक्ट सिचुएशन में भी नेगेटिव सोच लेते हैं तो क्या इम्परफेक्ट सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं सोच सकते? हुँ? तो इसके लिए क्या करना है, हर रोज अपने आप को यह याद दिलाएं कि परिस्थिति व मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यही बात भूलने से हम बराबर ये याद रखते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से, मुझे खुशी मिली तो इसकी वजह से, मुझे दुख मिला तो इसकी वजह से, मैं इरिटेट हूँ तो इसकी वजह से, मैं क्रोधित हूँ तो इसकी वजह से, मैं डिस्टर्ब हूँ या मैं सेटिस्फाइड हूँ तो इनकी वजह से। हर एक बात में हम दूसरे को ही टैग करते हैं, कभी अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं। इसलिए कहते हैं परिस्थिति और मनस्थिति का कोई कनेक्शन नहीं है। परिस्थिति पराई स्थिति और मन की स्थिति स्वस्थिति है। तो अपनी स्थिति को ज्ञान श्रीमत से, भगवान से बात करके उसको सही करके रखो, नहीं तो परिस्थिति छोटी स्थिति को, मन की स्थिति छोटी होगी तो परिस्थिति उसको ओवरकम कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। हाँ, तो माया का धोखा खा लेंगे। इससे बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में बड़ी मेहनत है, नॉलेज तो सहज है, योग में घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विक्रमाजित कैसे बनेंगे? नॉलेज सहज है क्योंकि ये नॉलेज भगवान आए, भगवान ने पढ़ा रहे, भगवान इस तन में आए, सृष्टि चक्र का ये रहस्य है। त्रिमूर्ति का चित्र, ये सारा ज्ञान बहुत ईजी है, एक बार सुन लो तो वो याद रहेगा, लेकिन योग में विघ्न पड़ते हैं। योग में विघ्न पड़ते हैं। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाबा दोनों साथ है, इसलिए खुद कहते हैं बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। बाबा बार बार इस बात को समझाते हैं। योग से विक्रमाजीत बनना है, स्वदर्शन चक्र को जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र न कि चरखा, चक्र है न कि चरखा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। क्या बात है, बाबा सारी युक्तियाँ बताए, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो बच्चों को करके दिखाना है ना टीचर को। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना, भटकना, फटकना नहीं है, फंसना नहीं है। जनरली क्या होता है ना, कोई देहधारी है, मनुष्य, उसकी अच्छाई में फंस जाएंगे या उसकी बुराई में फंस जाएंगे, किसी न किसी विधि से हम फंस ही जाते हैं। इसलिए उससे नहीं फंसना है, अपनी देह से भी उपराम हो जाओ, इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान वहाँ पे नष्ट मोहा जरूर बनना है, अपने मोह को नष्ट करना है, क्योंकि यही वो समय है जब हम परमात्मा से मिलते हैं और उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं। पवित्रता की आज्ञा माननी है, दूसरे को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। किसकी आज्ञा माननी है? पवित्रता की। मन वचन कर्म से हम पवित्र रहेंगे और
याद रखेंगे। वरदान है बाबा का, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश को त्याग करके संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी बनते हैं। तो संपूर्ण पवित्र वह है जिनमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर देंगे। कोई भी एक भी यदि अंश होगा तो उसका वंश तो पैदा होगा ही ना। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ क्या है? दुख और अशांति। इसे एक भी विकार का अंश न रहे तब नंबर 1 विजयी बने। देखो लक्ष्य तो सभी रखते हैं कि नंबर 1 विजयी बने, लेकिन धारणा धारणा में मेहनत है, डिसिप्लिन से चलना होगा ना। कई आत्मा की कोई डिसिप्लिन नहीं, जब मन का है नहाए खाए, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई टाइम मैनेज नहीं। और उसको बोलो सुनने के तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो टाइम को तो सारा दिन उसने बर्बाद करके रखा है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। और कहते हैं ना, अगर आपको सफल होना है तो सफलता को मत बोलिए, अपनी क्षमता, धैर्यता और एकाग्रता पर ध्यान दीजिए। सफलता आपको स्वयं खोज लेगी। सफलता तो हवा में है, वो हमें स्वयं खोज लेगा। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिलेगी। हिम्मत का कदम, एक गीत है ना, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंदिर पर पहुंचा देंगे। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।